Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Political Science LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 1. पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि रियासत और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है. इसमें हमने देखा था कि रियासत जो है वो एक कुल है, हुकूमत जो है वो उसका एक जुज़ होती है. रियासत मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रहती है और हुकूमत जो है वो आर्ज़ी बुनियादों पर होती है, यानी कि तब्दील होती रहती है. आज हमारा टॉपिक है रियासत और मुआशरा, स्टेट वर्सेस सोसाइटी. कोई भी रियासत है चूँकि उसके 4 जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पॉपुलेशन और टेरिटरी सबसे अहम है, आबादी और इलाका. अब आबादी जो है वो बुनियादी तौर पे सोसाइटी क्रिएट करती है. सोसाइटी मुआशरे से हमारी मुराद क्या है कि वो जगह जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपने हकूक़ हासिल करते हैं, अपने फ़राइज़ अदा करते हैं, दीगर लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं. सोसाइटी में मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, मज़हब, तहज़ीब, सकाफ़त के लोग हो सकते हैं. एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, दूसरे मुल्क के लोग तीसरे मुल्क में चले जाते हैं. कोई रोज़गार के लिए जाता है, कोई सैर व सियाहत के लिए जाता है, कोई कारोबार के लिए जाता है, किसी भी मकसद के लिए. तो वो इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ है आर्ज़ी तौर पर या मुस्तकिल बुनियादों पर, वो उस नए मुआशरे का हिस्सा बन जाता है. वो पुरानी अक़दार जो है वो भी अपने साथ लेके आता है और नई आने वाली अक़दार को भी अपना लेता है, क्योंकि हर मुआशरे की अपनी अक़दार, अपनी रिवायात, अपने रस्म व रिवाज, अपना एक सिस्टम है पड़ा. आमतौर पे जो बंदा बाहर जाता है, यानी बाहर से मुराद किसी दूसरे मुल्क में जाता है या दूसरे मुल्क से इधर आता है, तो उसे फॉरेनर कहा जाता है कि वो यहाँ का मौजूद इंसान नहीं है, कहीं और से आया हुआ है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है स्टेट की निस्बत, क्योंकि सोसाइटी जो है वो मुल्क पे डिपेंड नहीं कर रही. एक माशरे का इंसान दूसरे माशरे में चला गया है, दूसरे का तीसरे में चला गया है, तीसरे का पहले में आ गया है, तो इस तरह से लोग रोटेट होते रहते हैं. लेकिन स्टेट जो है वो फिक्स रहती है. फिर सोसाइटी जो है वो टेरिटोरियल बेसिस पे नहीं है, क्योंकि इंसान मूव कर गया तो वो जहाँ मूव कर गया वो उस टेरिटरी का पार्ट बन गया. जबकि स्टेट जो है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है, टेरिटोरियल रेफरेंस होता है, उसका एक मखसूस इलाका होता है. रियासत ख़ुद मुख्तार होती है, इक़्तिदार आला की मालिक होती है, लेकिन मुआशरा जो है वो इक़्तिदार आला का मालिक नहीं होता. ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि वो क़ुव्वत जो कानून बनाए, जो सबसे ऊपर हो, उससे ऊपर कोई क़ुव्वत ना हो, उसे मुक़्तदर आला कहा जाता है. इसके अलावा मुआशरा जो है वो कोई हुकूमत नहीं रखता होता, लेकिन रियासत जो है वो हुकूमत रखती है. यानी एक जगह से दूसरी जगह इंसान चला गया तो वो उस वक्त दूसरी हुकूमत का हिस्सा बन गया. वहाँ के उसूल व ज़वाबित, वहाँ के कानून की वो पासदारी करेगा. कोई इंसान किसी दूसरे मुल्क में जब भी जाता है तो उसके ऊपर वहाँ के कवानीन लागू हो जाते हैं. लिहाजा रियासत जो है वो हुकूमत रखती है, मुआशरा जो है उसके अंदर हुकूमत नहीं होती. और इन दोनों के मकासद में भी फ़र्क है कि मुआशरा जो है वो तश्कील दिया गया लोगों को हमा किस्मी फलाह व बहबूद देने के लिए, जबकि रियासत की ज़िम्मेदारी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है कि वो उनको रोज़गार फराहम करना, उनको रहन सहन के लिए जगह मुहैया करना, इस किस्म के उनका दिफा वगैरह है, तालीम है, सेहत है, मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात मुहैया करना, वो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है. वो सोसाइटी की ज़िम्मेदारी नहीं बनती. सोसाइटी के अंदर रहते हुए लोग मॉरली एक दूसरे को तो सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे हट के गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या स्टेट लेवल के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रियासत और मुआशरे में फ़र्क है, लेकिन ये दोनों लाज़िम मलज़ूम भी हैं, क्योंकि सोसाइटी भी इंसानों से बनती है और रियासत भी इंसानों से बनती है. तो दोनों सूरतों में ये एक जैसी चीज़ भी है और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है. मज़ीद लेक्चर्स इंशाल्लाह आगे. अल्लाह हाफ़िज़.